चलो दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या CVT 2 इलेक्ट्रीशियन का यह एक टॉपिक है। देखिए याद रखना, पक्ष अभिनत में जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे याद रखना है, ये रिवर्स वाइज दिया रहता है, ये नीचे रिवर्स वाइज है, तो इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ जाता है और 4 वाइज में नी या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ जाता है। याद रखना है, जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, यानी वोल्टेज को नियंत्रित करता है। यहाँ पे देखिए, ये है जेनर डायोड, ये है जेनर डायोड, इसका दोनों इस तरफ, इधर एक है एक इधर है। ये जो है तीर, जो है ये तीर और ये तीर किसके बारे में बतलाता है? तो छेद बहाव की दिशा को बतलाता है। और ये है टनल डायोड, जो दोनों एक तरफ है। और यहाँ पे याद रखना है कि डायोड एक स्विचिंग डिवाइस है और ये AC को DC को बदलने के में कार्य करता है। डायोड को और हम रेक्टिफायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये AC में DC में बदलता है, जिस कारण इसे रेक्टिफायर क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। या इसे हम दृष्टकारी भी कह सकते हैं, दृष्टकारी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दृष्टकारी। क्या कह सकते हैं? दृष्ट। अब यहाँ पे याद रखना, N प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने में दो चीज़ का यूज करते हैं, पंचसंयोजी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे याद रखना है, दाता प्रकार की अशुद्धि में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है, या हम बोल सकते हैं एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, और जिस कारण इस पर धारा का प्रभाव होता है। एन टाइप में पंच संयोजी मिलाते हैं। पंच संयोजी का मतलब होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहार, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब। और त्रिसंयोजी को मिलाते हैं, बैगन ले ले, आलू ले ले, गाजर ले ले, इन ठेला पर। क्या ले ले? बैगन ले ले, आजू ले ले, गाजर ले ले, इन ठेला पर। P और N यहाँ पर डायोड है, इसमें क्या होता है? ये हो जाएगा 4 वाइज है। कैसा है? 4 वाइज। इसमें जो है डायोड ये 4 वाइज है, यहाँ पर भी लिख दिए। एनोड धनात्मक से जुड़ा होता है, कैथोड ऋणात्मक से जुड़ा होता है। एनोड किससे जुड़ा होता है? धनात्मक से। इसी का उल्टा हो जाएगा रिवर्स वाइज। एक प्रकार और n प्रकार, एक प्रकार और n प्रकार के पदार्थ के बीच संगम बनाने के लिए दृष्टकारी या डायोड का यूज करते हैं। एक प्रकार के n या प्रकार के पदार्थ के बीच संगम के काम कौन करता है? दृष्टकारी या डायोड। चालक, ये चालक में क्या होता है? अगर बाबू रे टेम्परेचर बढ़ेगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन कुचालक में उल्टा प्रभाव पड़ता है। यानी यहाँ पर सुन ले कि अगर तापमान बढ़ेगा तब प्रतिरोध घटेगा, लेकिन चालकता बढ़ेगा। और चालक की चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। फिर से, अगर हम अर्धचालक में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कमेगा, प्रतिरोध कमेगा तो बच्चा जनता की चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। जब शुद्ध अर्धचालक को में अपद्रव्य मिलाते हैं तो इसकी चालकता बढ़ता है। कह रहा है ये फोटो डायोड है, जब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है, प्रकाश उत्सर्जक, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो ये हो गया प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि LED फोटो डायोड। या प्रकाश और अपने ओर ये क्या कर रहा है? प्रकाश आने पर व्युत्क्रमाती धारा क्या होता है? बढ़ता है। किसमें? फोटो डायोड में। एक क्रिस्टलीय पूछेगा, डायोड एक क्या है? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या है? डायोड है। में व्युत्क्रमत धारा, यानी इसका मतलब व्युत्क्रमण धारा का मतलब होता है बहुत कम धारा। इस किसमें मापते हैं? व्युत्क्रमण धारा को माइक्रो एम्पियर में मापते हैं, MA मापते हैं। कह रहा है चालक पट्टी CB कंडक्टर वो और वैलेंस, यानी कि चालक पट्टी और संयोज पट्टी के बीच किसका अंतर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंतर होता है। चालक पट्टी, चालन पट्टी, संयोज पट्टी के बीच 1 इलेक्ट्रॉन के अंतर होता है। परिवर्ती परिघाती, यानी कि वैरेक्टर एक डायोड है। क्या है? जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है ना, याद रखना है। डायोड इस PN संधि के अवक्षय की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर होता है, इसे बोलते हैं अवक्षय, ठीक है ना, जो 1 माइक्रोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इसमें अर्धचालक, गैस निर्वात, इस तीनों में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में सिर्फ चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। याद रखना है, एक सेप्टर प्रकार की अशुद्धि में होल्स होता है, यानी कि एक्सेप्टर एक P प्रकार का चालक है जिसमें होल्स होता है। इस P प्रकार में बतला दिए कि ब्रोमीन, एल्युमिनियम, ये सब आता है, गैलियम। इसके बाद परम शून्य ताप पर चालक जो है अति चालक हो जाता है और चालक कुचालक हो जाता है। कह रहा बाबू, शक्ति संकेत के रूप में LED का कार्य करता है। पूछेगा शक्ति संकेत किसके रूप में कार्य करता है? LED लाइट इमिटिंग डायोड के रूप में काम करता है। और LED किसका बना होता है? Ga यानी गैलियम और आर्सेनिक का बना होता है। इंफ्रारेड LED अदृश्य प्रकाश के रूप में कार्य करता है। इंफ्रारेड जो है LED अदृश्य प्रकाश के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे याद रखना, एक नैन, यानी कि नैज मतलब शुद्ध होता है। शुद्ध अर्धचालक के में इलेक्ट्रॉन की छिद्रों की संख्या बराबर होती है, छिद्रों की संख्या बराबर होता है। डायोड में याद रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? होल्स की संख्या से
नियतात्मक कैसे वो आ जाएगा। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक NP टाइप, एक होता है PN। अब यहाँ पे याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, E माने इमीटर, B माने बेस और C माने क्या हो जाता है, कलेक्टर, C माने कलेक्टर। अब यहाँ पे याद रखना है PNP, NPN, इसमें बेस से इलेक्ट्रॉन जाता है, बेस से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आता है, बेस की ओर क्या होता है, आता है। तो NPN में इलेक्ट्रॉन जाता है, निगेटिव है, दोनों निगेटिव, ऐसे पॉजिटिव है तो आता है, याद रखना। सिंगल सक्रिय घटक, निष्क्रिय। सक्रिय घटक उसे कहते हैं जिसमें सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है, उसे हम सक्रिय घटक कहते हैं। जैसे डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, ये सब सक्रिय घटक है। बात कर लेते हैं निष्क्रिय घटक, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये सब क्या है, निष्क्रिय घटक। क्या है, कह रहा है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैटरी का विभव कितना होता है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के 0.2 से 0.3 बोल सकते हैं ना। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का क्या होता है, 0.7 होता है। दो इलेक्ट्रोड वाले को डायोड कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड का मतलब प्लस माइनस होता है, तो दो इलेक्ट्रोड वाले को डायोड कहते हैं। डायोड के कार्य करने की क्षमता को तापमान के प्रभाव पर निर्भर करता है। डायोड कार्य करने की क्षमता किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। यानी इसका मैक्सिमम ताप 0 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद ये फिर कमने लगता है। LED ये चालक है, इधर ताप है, ठीक है ना। LED प्रकाश के उत्सर्जी होने का मुख्य कारण है परिवर्तनों का संयोजन। अब यहाँ पर याद रखना है, ये जो हो जाएगा रिवर्स वाई, ये है 4 वाइज में P जो है पॉजिटिव से जुड़ा होता है, याद रखना है। यहाँ पर डायोड का अग्र 10, यानी कि हम 4 वाइज बोल सकते हैं, प्रतिरोध कम होता है। डायोड यह केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाह मापता होने लगता है। टर्मिनल की संख्या 3 होता है, जंक्शन की संख्या 2 होता है। और हम समझ लेते हैं यहाँ पर टर्मिनल की संख्या 3 कौन कौन होता है, तो टर्मिनल की संख्या 3 होता है, कौन सा संख्या, 1 2 3, ये हो गया 3, है ना, याद रखना ये 3 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।